सो हेलो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आ गई हूँ इसका नेक्स्ट चैप्टर लेकर के नेक्स्ट एपिसोड में बोलूँगी। द पॉइंट इज़ ये स्टोरी जो है इसका सीज़न 1 है, 10 पार्ट तक है। यस, मैंने 10 पार्ट तक ही रखा है सीज़न 1, देन उसके बाद सीज़न 2 आएगा। दैट्स वाई तो मैंने पोस्ट डाला था, उसमें ऑप्शंस मैंने दे दिए थे एंड ऑप्शन में आया कि 10 तक का फुल एपिसोड एक्सप्लेनेशन चाहिए हिंदी, तो इसी के लिए मैं आ गई हूँ वो करने के लिए। थंबनेल में बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ था बनाने में, क्योंकि सारा कुछ लिखना जो था चैप्टर्स के नाम, दैट्स वाई। तो चलो चैप्टर 4 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 का नाम है द टेस्ट ऑफ सई टाउन। ऐसे ही बोला जाता है शायद से, आई डोंट नो। विभूषण जो रहता है वो बगल में बैठा हुआ था एंड लैंजैन जो था वो फिर से अपने डेस्क पर बैठा हुआ था एंड फिर से कॉपीज कर रहा था टेक्स्ट को। ये आफ्टरनून का टाइम था। तो जो विभूषण होता है वो बता, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर कौन सी ऐसी सिंगल चीज़ है जो मिसिंग है क्लाउड रेसेस में? तो जो मांझी होता है वो अपना लिखना नहीं छोड़ता है, बट फिर भी वो बोल देता है साइलेंस। तो जो विभूषण होता है वो बोलता है रॉन्ग आंसर एंड वो बस एक दो मैप उसका सामने रख देता है एंड दिखाता है इतना सारा जो उसका उसमें कार्टून जैसा ना बहुत ज़्यादा अच्छा सा पेंटिंग था, वो एक स्क्रोल था एंड एल्डर्स के फेस भी बने हुए थे। तो वो बोलता है फन। वो इतना ज़्यादा फनी तरीके से उसको लिखा हुआ था। तो जो विभूषण होता है वो बोलता अभी अभी हमने इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब किया, पता है क्या ना, एंड हमें रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए, तो क्यों ना हम कहीं जाए, क्योंकि अब ऐसा रिवॉर्ड थोड़ी होता है जहाँ पर तुम्हें एकदम स्टिफली बैठना पड़े। नहीं तो हम लोग चलते हैं सीधा सई टाउन एंड हम लोग वहाँ पर रहेंगे अंटिल मिडनाइट, यू कैन से। कैसा रहेगा? रामाजी जो होता है वो अपना लिखते लिखते ही फ्रोज हो जाता है, क्योंकि क्लाउड रेसेस को छोड़कर जाना विदाउट परमिशन वो फॉरबिडन था। तो जो विभूषण होता है वो था रिलैक्स लैंजैन, मुझे एक पाथ मिल गया जो कि माउंटेन के बैक साइड पर है एंड वो अपना जो हाथ होता है वो एकदम ऐसे करता है जैसे कि भाग, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता वैसा, एंड बोलता है ये एक सीक्रेट वे है एंड ये बात है कि वो एक फॉरबिडन कहलाएगा, बट हाँ अगर तुम्हारे अंकल ने तुम्हें पकड़ लिया, फिर भी तुम मेरे लिए इतना ज़्यादा फियर्सली मेरे को डिफेंड किया था एल्डर्स के सामने, दैट्स वाई हमें, तुम्हें नहीं लगता कि हमें सेलिब्रेशन करना चाहिए तुम्हारे न्यू रिबेलियन के लिए? तो जो विभूषण होता है वो जानता था कि लामा जी का वीकनेस जो है वो लॉजिक नहीं है बल्कि डिवोशन है। तो जो विभूषण होता है वो था मैंने प्रॉमिस किया है बोट मैन से कि मैं डबल दूंगा यूजुअल से, एंड एक न्यू सेल भी स्टॉल भी है वहाँ पर जो स्पाइसी चिली बंस बेच रहे हैं। विभूषण जो होता है उसको टेम्प्ट करने की कोशिश करता है लामाजी को। विभूषण का जो वॉइस होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है एंड होपफुल प्लीड में बदल जाता है। बोलता जस्ट फॉर फ्यू हावर्स लैंजैन, बस थोड़ा ही तो घंटों के लिए हमें जाना है एंड एक प्राइवेट ट्रिप जहाँ पर कोई रूल्स नहीं रहेंगे, सिर्फ हम रहेंगे। रामाजी जो होता है वो अपना जो ब्रश होता है फाइनली रख देता है। उसका जो जॉ था वो बहुत ज़्यादा टाइट था, डिसिप्लिन को तोड़ना वो उसके ये नहीं था, एंड वो जो था वो ऊपर देखता है विभूषण की तरफ। उसका गोल्डन आइज जो था वो उसकी बातों को बेट्रेल कर रहा था, क्योंकि प्राइवेट एक्साइटमेंट वो ज़रूर चाहता है। तो जो लामा जी होता है वो एक नॉर्मल वॉइस में बोलता है सिर्फ सनसेट से पहले तक, अंटिल सनसेट। उसका वॉइस थोड़ा सा लो था एंड बोलता एंड नो एम्प्रेस स्माइल। समझ गए ना, तुम एम्प्रेस स्माइल नहीं पीने वाले हो। तो जो बीइंग होता है वो बोलता तुम कितने ज़्यादा बड़े लायर हो, एंड वो लामा जी का हाथ पकड़ लेता है एंड उसको ड्रैग करने डोर की तरफ ड्रैग करने लगता है एंड उसको लेकर के जाने लगता है। बट फिर भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम सिर्फ सनसेट तक ही रहेंगे एंड चलो इससे पहले कि तुम अपना मूड बदल लो, ठीक है ना, मुझे नहीं चाहिए कि तुम
अपना माइंड बदल लो। एंड फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते। सही टाइम जो था वो थोड़ा सा कलरफुल था, एंड उस वहाँ पर नॉइस था, सेंट थी, एंड जो साइलेंस था घूसू का बिल्कुल भी वैसा नहीं था। यहाँ पर जो स्ट्रीट थी वो बहुत ज़्यादा ही बजर थी, एंड सारे लोग बातें कर रहे थे। यहाँ का जो एयर था वो थोड़ा सा थिक था, एंड इसमें एयर में स्मेल था फ्राइड स्पाइस का एंड स्वीट लोटस स्नैक्स का स्मेल था। लामा जी जो था वो यूजुअली एकदम बहुत ज़्यादा ही स्टिफ होकर के चलता था अथॉरिटी के साथ वाला सीन में, बट अभी वो थोड़ा सा ओवरवेल्म फील कर रहा था, इतना ज़्यादा जॉयफुल एंड इतना ज़्यादा हंसी मजाक देख करके। बीहूशान जो था वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा था ये सारी चीज़ों को, उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था सारी नॉइस, सारा क्राउड, एंड उससे भी ज़्यादा उसे पसंद आ रहा था वांग जी का रिएक्शन, जैसे वो रिएक्ट कर रहा था। लामा जी एंड बीहूशान फाइनली एक जगह ढूंढ लेते हैं रिवर के पास, एंड दोनों बैठ जाते हैं। बीहूशान जो होता है तुरंत से जाकर एक स्टीमिंग बन जो होता है, चिली बन, वो लेकर के आ जाता है दोनों, खुद के लिए एंड एक लामा जी के लिए भी। खुद के लिए वो थोड़ा सा चिली लाया था, एंड लामा जी के लिए वो थोड़ा सा प्लेन टाइप का लाया था। ये लो लैंसा, एंड ये बोल करके बीहूशान जो होता है वो जो बन होता है वो दे देता है लामा जी को, जो कि नॉर्मल था। लामा जी जो होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसका जो मूवमेंट था वो थोड़ा सा स्टिक था, वो थोड़ा सा बाइट लेता है एंड स्लोली से च्यू करता है। उसका आइज जो था वो फिक्स था वो सारे मूवमेंट्स पे, जो आसपास के लोग पार हो रहे थे, इतना ज़्यादा क्योटिक था, दैट्स व्हाई। तो जो बीहूशान होता है वो बोलता, सो बताओ लैंसा, कैसा है ये, एंड तुम्हें क्या दिख रहा है, ये सब तुम्हें कैसा लग रहा है, ये सब बताओ। एंड बीहूशान जो होता है ये बोलने के बाद एक बड़ा सा बाइट लेता है अपने चिली बन से। तो जो लैंजन होता है वो बोलता, मैं सिर्फ नॉइस ही देख सकता हूँ, दैट्स ऑल। हर जगह नॉइस है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो जो बीहूशान होता है वो बोलता है, यस तुमने बिल्कुल सही कहा, वंडरफुल, ये एकदम सिली नॉइस है, नहीं। एंड बीहूशान जो होता है वो बोलता है, वो तुम सुन सकते हो वो जो लड़की है वो लड़ाई कर रही है सिल्क क्लॉथ के लिए, सिल्क क्लॉथ का जो प्राइस है उसके लिए, एंड जो फिशरमैन है वो वहाँ पे कहानियाँ सुना रहा है। सच में ये बहुत अच्छा है ना लैंजन, एकदम लिविंग बहुत ज़्यादा लिव्ड लाइफ, एंड बहुत ज़्यादा तुम साइलेंस में रहते हैं। बेसिकली तुम भूल गए हो कि म्यूज़िक जो इंसानों की बातों में होता है वो अलग होता है। रामाजी जो होता है वो थोड़ा सा बीइंग का बात को कंसिडर करता है, बोलता फिर भी मैं प्रेफर करता हूँ गुचिन का म्यूज़िक। तो जो बीहूशान होता है वो बोलता, मुझे पता है। बीहूशान जो होता है वो थोड़ा सा क्लोजली बैठता है, लामा जी की तरफ लीन होता है एंड बोलता है, एंड मुझे खुशी है कि तुम यहाँ पर हो, स्मेल कर सकते हो स्पाइसेस की खुशबू, सेंट्स, एंड इतने सारे गॉसिप्स हो रहे हैं। जस्ट बिकॉज मैंने पूछा इसीलिए, तुम्हारा रोज़ जो है वो बहुत स्ट्रांग है, बट मेरा वॉइस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तुम्हें क्या लगता है या नहीं? तो जो बीहूशान होता है वो थोड़ा सा एकदम जो क्या बोलते लामा जी का चिक्स पे था वो थोड़ा सा चिली लगा हुआ था, तो उसको थोड़ा सा हटाता है एंड थोड़ा सा वो रुकता है उसके चिक्स पर, अपनी जो थंब को रहता है वो वहीं पर रहने देता है। लामा जी जो होता है वो थोड़ा सा टच में लीन हो जाता है एंड उसको थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा ही सरेंडर कर देता है। तो जो लामा जी होता है वो फिर से बोलता है सिर्फ प्राइवेट में, एंड वो ऐसे उसको याद तो दिला रहा था, करेक्ट तो कर रहा था, बट फिर भी वो सच में ये सब चाहता था। खैर उन लोग का जो पब्लिक डिफेंस था वो तो कुछ और ही कह रहा था। जो बीहूशान होता है वो एकदम बिग सी स्माइल करता है, बोलता ऑफ कोर्स
ये सारे पार्ट्स रिजर्व है सिर्फ हम दोनों के लिए, वो भी प्राइवेट में। विभूषण जो होता है वो अपना बन जो होता है वो ख़त्म कर लेता है एंड वो एक मशीन देखता है, सॉरी वो जो साइड में स्टॉल देखता है, वहाँ पर जो था ना कलरफुल विंड अप टॉयज मिल रहे थे जो स्मॉल वुडन के थे, फिगर थे, रैबिट था, डियर था एंड बहुत सारी चीज़ें थी। तो जो विभूषण होता है वो एक टॉय रैबिट ले लेता है एंड उसको थोड़ा सा घुमाता है। एंड इससे पहले कि लामा जी उसको रोक पाता या फिर प्रोटेस्ट कर पाता, विभूषण जो होता है वो एक वो ऐसा होता नहीं है जैसे यहाँ पर वेंडिंग मशीन होता है वैसा सा था, तो उसके लिए वो कॉइन डालता है एंड उसके बाद फिर वो ले लेता है एंड दो वुडन रैबिट आ जाता है। तो विभूषण जो होता है वो एक दो लेकर के उठाता है एंड बोलता, वो जो वाइंडिंग वो जो टॉय था उसको बोलता है कि ये मैं हूँ। एंड फिर उसके बाद जो होता है ना वो जो टॉय को वो घुमाता है जब तक कि वो एकदम टाइट नहीं हो जाता, देखते ना घुमाने वाला डॉल रहता है वैसा वाला। एंड फिर बोलता है एकदम क्योटिक एंड लाउड एंड इधर उधर दौड़ना सर्कल में, ये मैं हूँ। एंड उसके बाद वो जो रैबिट होता है उसको नीचे पे रख देता है एंड जो रैबिट होता है वुड वाला वो हॉप करता है इधर उधर जाने लगता है, मगर वो थोड़ा सा जा करके ना एक जो लामा जी था उस पर टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा गिर जाता है। लामा जी जो होता है वो थोड़ा सा थोड़ा सा वो थोड़ा सा ना फ्लिंच करता है, स्टार्ट हो जाता है एंड वो जो होता है वो नीचे देखता है तब थोड़ा सा एकदम घूर करके उस वुडन टॉय पे। एंड वैसे तो वो एकदम शांत रहता है, इमोशन रहता है एंड विभूषण जो था वो भी एकदम शांति से एकदम होल्ड को अपना ब्रीथ को होल्ड कर लेता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो भी लामा जी होगा फिर से वो कोल्ड वॉइस में बात करेगा, मगर लामा जी होता है वो कोल्ड वॉइस में बात नहीं करता, मगर के एकदम छोटी सी एकदम स्लाइट एंड सी स्माइल जो होता है उसका फेस पेपर होता है वो तो एकदम थोड़ा सा ऐसा स्माइल नहीं था बट था वो थोड़ा सा, उसका जो माउथ होता है वो ट्विच होता है एंड वो सेकेंड रैबिट को जो होता है उसको उठाता है एंड उसके बाद उसको भी घुमाता है एंड उसके बाद बोलता है ये वाला मैं हूँ। उसका वॉइस जो था वो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट था एंड इतना ज़्यादा सॉफ्ट था कि अगर चाहो भी तो भी उसको तुम लोग नहीं ढूंढ सकते हो। एंड फिर उसके बाद बोलता और ये तुम, एंड वो जो होता है वो अपना रैबिट को जो होता है वो नीचे रख देता है, जो कि वो जो लांजा का रैबिट रहता है वो जा कर के सीधा विभूषण के रैबिट पे जा कर के थोड़ा सा बम्प करता है, थोड़ा सा टकराता है एंड उसके बाद वो दोनों ही बैठ जाते हैं एकदम साइलेंट, एक जो फॉलन वुड था उसका बगल में। तो जो विभूषण होता है वो अनएक्सपेक्टेड फील करता है कि लामा जी जो था ऐसा ये जो था बहुत अनएक्सपेक्टेड था एंड वो जो एक स्मॉल सा एकदम क्योटिक वर्ल्ड क्रिएट कर दिया था, द फर्स्ट रैबिट एंड द सेकेंड रैबिट तो जो विभूषण होता है वो एकदम प्लेफुली टोन में जो था उसका प्लेफुली टोन वो जो रहता है वो रिप्लेस हो जाता है एंड वो सिंसियर अफेक्शन के साथ बोलता है लैंसन तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा रोमांटिक पर्सन हो। तो जो लामा जी होता है वो विभूषण की तरफ देखता है एंड बस देखता ही रह जाता है एंड वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वो दोनों यहाँ पर आए थे फन ढूंढने के लिए सैरी टाउन में ग्लैन के रूल्स को छोड़ करके, बट यहाँ पर वो बैठ करके एक दूसरे के साथ एकदम सॉफ्ट कॉर्नर में एक ट्रूथ शेयर कर रहे थे, उन दोनों का ट्रूथ। एंड यहीं पर एंड होता है चैप्टर 4 का। अब हम आते हैं चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 का नेम है द हार्मनी ऑफ साइलेंस एंड सॉन्ग। तो जो वो लोग होता है वो लोग अपना ट्रिप से जो होता है वो वापस आ जाता है। भी वो शान जो था वो तो अपना उसका तो क्या ही बोले, जो लामा जी होता है वो दोनों ही आ जाता है जिंक्शी में। लामा जी जा कर के बैठ जाता है, वो गुचिन बजाने के लिए एकदम अच्छे से बैठ जाता है, वो गुचिन बजाने के लिए तैयार था। एंड वो विभूषण जो होता है वो वहाँ पे उसको देख रहा था, जो फायर फ्लाइज होता है
भूल गए नाम हिंदी में। एंड वो जो कोल्ड स्प्रिंग का बगल में बैठ करके वो फायरफ्लाइज को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जुगनू को। एंड जो लामा जी था वो अपना गुशिन बजा रहा था। विभूषण जो होता है वो लामा जी का थोड़ा सा साइड में बैठता है, वो ऐसा स्टेज सा बना हुआ था। एंड गुचिन जहाँ पर था, लामा जी जो होता है वो गुचिन बजा रहा था। एंड जो विभूषण था वो अपना फ्लूट ले लेता है, वो अपने लिप्स के पास तक नहीं लाता है, बट फिर भी बोलता है, लैंज़न तुम्हें पता है गुचिन जब तुम प्ले करते हो ना वो बहुत ज़्यादा ब्रेथ टेकिंग लगता है, एकदम प्योर स्टेडी एंड परफेक्ट। एंड ये साउंड करता है एकदम स्नो, इट्स द साउंड ऑफ द मून एंड ऑन स्नो, लाइक एकदम ज़्यादा प्योर, जैसे ही बर्फ़ गिरते गिरते चांद को देखना। लामा जी होता है वो थोड़ा सा अपना मुंडी उठाता है एंड जो विभूषण की तरफ था वो देखता है, वो वहाँ पर एक मेलोडी प्ले कर रहा था। विभूषण जो होता है वो था, मेरे लिए प्ले करो माशी, बट इस बार सिर्फ पीस नहीं, सिर्फ नॉट एक मेलोडी का नाम है पीस ऑफ सेल्फ करेक्शन, वो वाला प्ले मत करना, तुम प्ले करो पीस ऑफ ट्रूथ। लामा जो होता है वो विभूषण की तरफ देखता है एंड थोड़ा सा थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब थोड़ा सा मिक्स अप ड्यूटी एंड टेंडरनेस, बट फिर भी वो बोलता है ओके ठीक है। वो विभूषण के लिए कुछ भी कर सकता था। वो एकदम सुंदर सा मेलोडी जो कि फेमिलियर था वो स्टार्ट कर देता है प्ले करना, जो कि बहुत साल लोग पहले बना था, सिंपली वंडरर के लिए वो बना था। एंड वो उसमें उस गाने में था, मेलोडी में था कि एकदम लोनलीनेस एंड सर्च करना, एंड जो नोट्स था वो बहुत ज़्यादा क्लियर था एंड डीप था, थोड़ा सा पेन था, सॉरो था। विभूषण जो होता है वो सुन रहा था, उसका जो एक्सप्रेशन था वो धीरे धीरे सीरियस होते जा रहा था। उसने ये सॉन्ग पहले भी सुना था, मगर आज जो ये जान करके कि कौन इंसान उसे प्ले कर रहा है वो सच में समझ जाता है। वो सारी बातों का मतलब उसे अब समझ आ रहा था। जब मेलोडी रीच करती है एचिंग पॉइंट पर, विभूषण जो होता है अपना चिंचिंग जो होता है वो थोड़ा सा उठाता है। वो अभी तक प्ले नहीं करता है, मगर वो जो था वो मेलोडी प्ले नहीं करके वो एक काउंटर पॉइंट प्ले कर रहा था। वो थोड़ा सा लाइक एक बर्ड जो है वो उस लोनलीनेस को आंसर कर रहा है। विभूषण का जो नोट्स था वो थोड़ा वार्मर था एंड उसका जो रिदम्स था वो लामा जी के अराउंड एकदम स्लाइड कर रहा था। लामा जी का स्ट्रिक्ट रिदम जो था एंड विभूषण का एकदम स्लो एंड वार्म नोट, वो दोनों मिलकर के बहुत अच्छे लग रहे थे। लामा जी जो था वो थोड़ा देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है, वो थोड़ा देर के लिए रुक जाता है एंड वो विभूषण की तरफ देखता है। सीरियसली वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। वो थोड़ा सा शॉक था इस अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन से, इस ब्यूटी से। विभूषण जो होता है वो थोड़ा सा एकदम स्लोली वॉइस में बोलता है, वो इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, इसी के लिए उसका जो वॉइस था वो इतना स्लो था कि वो इंटरप्ट नहीं करता। वो बोलता है लहज़न स्टॉप मत हो, मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर रहा हूँ। And at the end, let's say with English, let the silence and the song finally sing together.
आफ्टर वो एक टेक ब्रीथ लेता है लामा जी एकदम एक अपने आप को स्टेबल करने के लिए। देन उसके बाद फिर से वो अपना जो हाथ होता है फिर से वो स्ट्रिंग पे फोकस करता है। वो फिर से अपना वही वाला मेलोडी को रिज्यूम करता है, वंडरर का एक रिजिड ट्रू। बट फिर भी वो जो विंग का फ्लूट था ना उसको मिक्स होने दे रहा था। उन दोनों का मिक्स का जो रिजल्ट था ना वो बहुत ज़्यादा अलग था। मतलब कोई भी इससे पहले उसको सुना नहीं था, एकदम अनहर्ड था। गुचिन जो था वो रूट था अर्थ का, सॉलिड और अनचेंजिंग, रिप्रेजेंट करता था स्टेबिलिटी लामा जी का। एंड द फ्लूट वो एक एयर था, विंड, लाइट, एकदम डेयरिंग। सो जो वो शान लामा जी था दोनों ही अपना बजा रहा था। लामा जी जो था एकदम सॉलिड था, लाइक आउटलाइंस, एंड वीवो शान जो था वो फिल कर रहा था पूरा आउटलाइन के अंदर को। उन दोनों का जो था ना साउंड जो लोग दोनों बजा रहा था उससे मिल करके वो इतना ज़्यादा अच्छा बन रहा था, क्या ही बोले। वो एकदम परफेक्ट था, एकदम परफेक्ट मैसी हारमोनी था। फाइनल नोट फाइनली फेड हो जाता है, एकदम साइलेंस पीछे छोड़ देता है। थोड़ा सा हम जो गुचिन का स्ट्रिंग का था वो पीछे रह जाता है। बट इस टाइम वो सेपरेशन वाला साइलेंस नहीं था बल्कि कंप्लेशन वाला था, कॉम्प्लेशन वाला। विभूषण जो था अपना शेंचिंग को थोड़ा नीचे करता है एंड उसका आँख जो था एकदम स्पार्कलिंग कर रहा था। विभूषण कहता है देखा ये एकदम परफेक्ट है, ये हमारा लाइफ जैसा होना चाहिए उसका साउंड है। लामा जी जो था वो इमीडिएटली आंसर नहीं करता है बट फिर भी वो अपना गुचिन की तरफ देखता है। देन उसके बाद फिर अपना सर उठा करके विभूषण की तरफ देखता है। विभूषण जो था वो एकदम ब्राइट से स्माइल कर रहा था। जो म्यूजिक का ट्रूथ था वो अनडिनाइबल था। लामा जी का जो डिसिप्लिन हार्ट था वो वीकन नहीं हुआ था विभूषण के क्योटिक प्रेजेंस से, बल्कि वो एक वॉइस दिया था उसको। लामा जी फाइनली बोलता है। उसका वॉइस जो था वो सॉफ्ट था, एकदम विस्परिंग टाइप का एंड थोड़ा सा कमांडिंग था। द नेक्स्ट पीस वो मैं बनाऊंगा हम दोनों के लिए, एंड वो उसके लिए हम दोनों का फ्लूट एंड खुशी दोनों चीज़ों की ज़रूरत होगी। विभूषण जो होता है एकदम ब्राइट से स्माइल करता है। उसकी स्माइल सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट थिंग थी इस रूम के अंदर, फायरफ्लाई से भी ज़्यादा ब्राइटेस्ट थिंग। वो जानता था कि लामा जी जो भी कंपोज करेगा, जो भी न्यू पीस को, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा। वो उन दोनों की कॉम्बिनेशन का साउंड होगा एंड वो इतना ज़्यादा अच्छा होगा एंड वो जो होगा वो बहुत ज़्यादा दूर है, वो फिज़िकल इंटीमेसी से भी ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा उसको अच्छा फील होगा। एंड वो जो होगा वो होगा एक एक्सेप्टेंस फ्यूचर का, वो शेयर्ड म्यूज़िक का। विभूषण जो होता है वो थोड़ा सा विस्पर टाइप में बोलता, उसका वॉइस जो था फुल ऑफ प्रॉमिस था। मैं वेट करूँगा लैंज़न, मेरे प्यारे से हस्बैंड। तो अब हम आ जाते हैं चैप्टर 6 में, द अनसीन हंट। एक बहुत ज़्यादा ही जल्दबाजी वाला मैसेज जिंगशी की तरफ आता है। जो मून था वो बहुत ज़्यादा हाई था एंड वो जो मैसेजर होता है वो बोलता है नियर बाई जो विलेज है वो बहुत ज़्यादा ही खतरे में है। वो पूरा एकदम फ्रीज हो गया है। वो किसी अननोन एंटिटी एंड इनविजिबल एंटिटी का काम है जो कि सबकी लाइफ जो है वो छीन रही है एंड सिर्फ पीछे फ्रीजिंग कोल्ड एंड फियर छोड़ दे रही है।
लामाजी जो था वो अपना नाइट हंट आर्मर पहन लेता है एंड रेडी हो जाता है। उसकी वेपन जो बिचिंग था, स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बिचिंग, वो साइड में पकड़ा हुआ था, तो वो एकदम फेटली ग्लो कर रहा था। एंड वी वुशान जो था वो अपना शेनचिंग को जो रहता है उसको अपना वेस्ट बेल्ट पर लगा लेता है। एंड वो थोड़ा सा लेस फॉर्मली ड्रेस्ड हुआ था। वी वुशान जो होता है वो थोड़ा सा इरिटेटेड वॉइस में बोलता, ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि वो इनविजिबल है। एंड फिर वो जो होते हैं वो थोड़ा डेंस एरिया से पार होते हैं। मूनलाइट जो था वो फॉरेस्ट में पूरा बिखरा हुआ था। देन वी वुशान फिर से बोलता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ पर एम कर रहे हैं और कौन से साइड पे कर रहे हैं, एंड हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो एंटिटी है वो क्यूट इनफ है छोड़ देने के लिए। लामाजी जो होता है वो एकदम कमांडिंग एंड सीरियस लो वॉइस में बोलता है, फोकस करो भी, ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ भी हो सकती है। उसका वॉइस जो था वो प्रोटेक्टिव एंड अलर्टनेस से भरा हुआ था। वो दोनों उस विलेज में पहुंच जाते हैं। उन दोनों को फील होता है कोई अननेचुरल कोल्ड जो था वो उन लोग के आसपास पूरा एकदम घेर लेता है। उल्लुंग जो था वो पावरफुल तो था, बट जो एयर था वो बहुत ज़्यादा थिक था। प्लेस जो था वो फेंटली शिमर कर रहा था। ये इनफ था ये पहचानने के लिए कि वो एंटिटी आसपास है। वी वुशान जो होता है वो धीरे से बोलता है, ये हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी ड्रेन करती है, सिर्फ और सिर्फ क्लोज होने की वजह से ही। वो जो होता है वो लामाजी का हाथ जो था वो और टाइटली पकड़ लेता है। लामाजी जो होता है वो फिर धीरे से आगे जाने लगता है। फिर वी वुशान बोलता है, ये ट्रिकी है, मेरी स्पिरिचुअल पावर ऑलरेडी वीकर है तुमसे ज़्यादा लैंजन, एंड अब मुझे रिलाई करना पड़ेगा रिजेंटफुल एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, एंड मुझे रिलाई करना पड़ेगा तुम पर, मतलब तुम्हें मुझे संभालना पड़ेगा। लामाजी थोड़ा सा नोट करता है एंड बोलता, मैं क्लेंस कर लूँगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ उसको कंट्रोल करने में फोकस करना। ये उन दोनों का टीम वर्क था, एकदम प्योर पावर जो कि पूरा फील्ड को क्लियर कर दे रहा था। वी वुशान जो था वो क्योटिक कंट्रोल कर रहा था, डार्कनेस को डार्कनेस से हरा रहा था। द एंटिटी जो होती है वो अचानक से अटैक करती है, कोई वार्निंग नहीं देती है, एंड वो सीधा लामाजी की तरफ जाती है एंड लामाजी को पीछे हटने पर फोर्स करती है। लामाजी जो था वो जल्दी से अपना विजन को उठा लेता है एंड उसको स्विंग करता है, एंड एकदम ब्रिलियंट सी ब्लू लाइट ग्लो करती है एंड जो कोल्ड था उसको पीछे भेजती है, बट वो फेल्ड हो जाता है कोई सॉलिड कनेक्शन से। मतलब वो जो स्वॉर्ड था वो एंटिटी पे जाकर हिट नहीं हुआ था। वी वुशान जो होता है वो शाउट करता है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ है लैंजा, एंड बहुत ज़्यादा ग्राउंड के तरफ एकदम ऐसा लग रहा है ज़मीन पे क्राउच करके चल रहा है। एंड वो जो होता है वो भी लामाजी के थोड़े पास आ जाता है, एकदम सेफ जोन पे आ जाता है। लामाजी जो था इमीडिएटली जाकर के वी वुशान का हाथ को पकड़ लेता है। वो उसको ज़्यादा ज़ोर से नहीं पकड़ता है, बट स्टेडी पकड़ता है एंड उसको सीधा करता है, एंड अपना स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ा सा बस उसको वी वुशान का देता है। लामाजी जो होता है वो अपना गुचिन को कमांड करता है एंड वो बाहर आ जाता है। गुचिन जो होता है वो एज अ बस समन हो जाता है एंड वो बैठ जाता है एकदम जो ग्राउंड था उस पर बैठ जाता है, एंड जो होता है गुचिन को प्ले करने के लिए तैयार था। वी वुशान जो होता है वो समझ जाता है एंड उसको समझ आ जाता है कि उसे प्योर साउंड की ज़रूरत है इस अनसीन स्पिरिट को रिस्पॉन्ड करने के लिए। लामाजी जो होता है वो अपना स्पिरिचुअल एनर्जी को एकदम बैरियर की तरह यूज़ करता है, नेट की तरह।
लामाजी जो होता है वो अपना गुचिन को बजाना स्टार्ट कर देता है। वो स्टेबलाइजिंग एंड प्योर एनर्जी से वाइब्रेट हो जाता है पूरा एरिया, एंड एक्ट करता है एज एन बैरियर टाइप का स्पिरिचुअल प्लेन। दो जो एंटिटी रहता है वो रिएक्ट करता है एंड डिस्परेटली हाउल करता है, एकदम हाई विसल साउंड, जो कि ट्री की तरफ से एकदम ऐसा ट्री को पास करते हुए आ रहा था। एंटिटी जो था वो डिपेंड था कोल्ड पर, एंड वो जो होता है अपना कोल्ड को जो होता है और ज़्यादा डीपेन कर देता है, एंड जो लामाजी की तरफ होता है वो और ज़्यादा रैप करने लगता है हैवी चेन की तरह। लामाजी को फ्रीज करने की कोशिश करता है उसका हैंड को, जो कि स्ट्रिंग्स पे थे गुचिन के। लामाजी जो था थोड़ा सा उसका पसीना आ रहा था, बट फिर भी वो थोड़ा सा अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल करता है, एंड जितना भी जो कोल्ड था उसको पीछे पुश करने की कोशिश कर रहा था। तो जो लामाजी होता है वो बोलता है अब विंग करो। तो जो विभूषण होता है वो एकदम एकदम डीप ब्रीथ लेता है, एंड अपना चेंटिंग जो होता है अपना लिप्स के पास ला करके वो एकदम मेलोडी जो होता है वो प्ले करना स्टार्ट कर देता है। वो जेंटल था, वो जो म्यूज़िक बजाता है वो भी लामाजी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जो जेंटल म्यूज़िक विभूषण ने जिंगशी में बजाया था बिल्कुल भी वैसा नहीं था, एकदम रॉ एंड कमांडिंग ब्लास्ट की तरह था। मेलोडी तो था बट एक क्योस से भरा हुआ मेलोडी, थोड़ा सा ट्विस्टेड था, एंड रिजेंटफुल एनर्जी को जो था कमांड करने की कोशिश कर रहा था। विंग का जो म्यूज़िक होता है वो एम करता है डायरेक्टली एकदम विसल पे, सेंटर ऑफ विसल पे एंड कोल्ड एयर पे। उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन रहता है लामाजी का गुचिन एंड विभूषण का, वो जो फ्लूट का हाई पिच टोन था एंड कमांड था, वो स्पिरिट के लिए एकदम अनबेरेबल हो रहा था, वो बेयर नहीं कर पा रहा था। स्लोली एंड पेनफुली जो एंटिटी होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क होने लगता है एंड थिक होने लगता है, एंड दिखाया जाता है एकदम स्केलेटन जो था वो साइडों में था, बहुत ज़्यादा ही जायंट स्केलेटन। विभूषण जो होता है वो बहुत थोड़ा सा येल करता है एंड बोलता है सही, बस ऐसे ही रहना बीस्ट। वो बीस्ट को कमांड दे रहा था, वो अपना फ्लूट का प्रेशर जो होता है और ज़्यादा बढ़ा देता है। जो स्केलेटन था वो स्प्लिट हो जाता है मतलब टूट जाता है बीच से, एंड एकदम डैगर जैसा जो होता है, शार्प डैगर, फ्रोजन जो होता है बोन से बना हुआ डैगर, वो फेंकता है विभूषण की तरफ। विभूषण का हेड जो था वो प्रोटेक्टेड नहीं था, उसका हेड जो था वो एकदम अच्छा टारगेट था इसके लिए। तो जो लामाजी होता है वो देख लेता है कि अटैक आ रहा है, एंड विथआउट वो कुछ सोचता भी नहीं है, एंड विभूषण को प्रोटेक्ट करने का ये कर लेता है, एंड वो गुचिन को प्ले कर ही रहा था, वो प्ले करना नहीं छोड़ता है। वो विभूषण की तरफ थोड़ा सा होता है, एंड उसका जो शोल्डर होता है वो थोड़ा सा ब्लॉक कर देता है वो सारा जो शार्प वेपन्स आ रहा था, एंड जो लामाजी का जो आर्मर था उससे वो जो जितना भी शार्प वेपन था वो जो लामाजी को होता है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही हार्ड लगता है। विभूषण जो होता है वो एकदम थोड़ा सा हो जाता है, एकदम वो डर जाता है, वो थोड़ा सा रुक जाता है चेंजिंग बचाना, एंड विभूषण जो होता है लामाजी की तरफ देखता है, बोलता लेंसा तुम ठीक हो। लेंसन जो होता है वो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा दर्द हो रहा था, बट फिर भी वो बोलता है ख़त्म करो विंगी से। उसका जो फिंगर था वो अभी भी स्ट्रिंग पे था, एंड वो बहुत अभी भी उस गुचिन को बजाया जा रहा था, एंड अब उसका जो अटैक था वो सीधा एंटिटी का वीक पॉइंट पर जाकर के अटैक कर रहा था। एंड विभूषण जब ये समझ आता है कि लामाजी जो है वो फोकस कर रहा ऑफेंस पर, तो फिर वो अपना फ्लूट को फिर से पकड़ता है, एंड एकदम आखिरी जो नोट होता है वो प्ले करता है, एकदम शार्प हाई पिच्ड
कमांड जैसा नोट, एंड जो रिजेंटफुल एनर्जी थी उसको उस बॉडी से, वो जो बॉडी था उससे निकाल देता है। एंड एकदम फाइनल एक बहुत ज़्यादा ही स्क्रीम के साथ वो जो एंटिटी था वो ख़त्म हो जाता है। वो जो कोल्डनेस आसपास थी वो रिप्लेस हो जाती है एकदम नॉर्मल कोइट कूलनेस से, जो कि नाइट की थी। रामाजी जो होता है वो स्लोली अपना हैंड जो होता है वो स्ट्रिंग से हटाता है, थोड़ा सा रेस्ट करने देता है। रामाजी विभूषान की तरफ देखता है। उसका जो गोल्डन आई था उसमें बहुत ज़्यादा ही कॉन्सर्न था, वो बहुत ज़्यादा ही फिक्र कर रहा था विभूषान का। विभूषान जो होता है वो लामाजी की तरफ दौड़ता है एंड उसका शोल्डर को जो होता है देखने लगता है। बोलता, लैंसा तुम ठीक हो, तुम्हें चोट लगा एंड फिर भी तुमने अपना गुचिन प्ले करना छोड़ा नहीं था, तुम ठीक हो। लामाजी जो होता है वो थोड़ा सा अपने रोब से डस्ट को हटाता है एंड बोलता है मैं ठीक हूँ। एंड फिर जो लामाजी होता है वो उस जगह पर देखता है जहाँ पर विभूषान खड़ा हुआ था अनप्रोटेक्टेड। एंड वो जब विभूषान को बचाया था तो लामाजी जो होता है एकदम थोड़ा सा थोड़ा सा सीरियस वॉइस में बोलता, तुम बहुत ज़्यादा रेकलेस थे। विभूषान जो होता है वो एकदम लाफ करता है, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्टली सी बट चाइल्डिश सी। एंड तुम लैंसा, तुम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे, तुम तो मुझसे भी जल्दी रूल तोड़ते हो। तुमने तो म्यूज़िक छोड़ा भी नहीं था बजाना, ना ही रुके थे, एंड फिर भी मुझे प्रोटेक्ट किया। सच में लैंसा, ये ट्रू लव है, एकदम ट्रू लव, एब्सोल्यूट ट्रस्ट इन अवर हार्मनी। दामाजी जो होता है वो विभूषान की तरफ देख रहा था। विभूषान जो होता है वो थोड़ा सा लामाजी के क्लोज होता है एंड उस पर थोड़ा सा लीन हो जाता है। विभूषान जो होता है वो विस्पर करता है थोड़ा सा। वो बहुत ज़्यादा खुश था, प्राउड था अपने प्यारे से लैंसा पर। तुमने मुझे एकदम अच्छा आर्मर दिया, बैरियर दिया, मैं क्या ही बोलूँ। और अब मैं इसी पर रिलाय होगा। बस इंग्लिश में से यहाँ पर इंग्लिश मुझे पढ़ने नहीं आ रहा इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसलिए मैं बैरियर एंड आर्मर बोल रही हूँ। रामाजी जो होता है वो अपना नाक को थोड़ा सा क्लोज करता है एंड उसे खुशी थी कि ये सक्सेसफुल हंट था। ट्रस्ट जो था, रूल्स जो था, सब कुछ उनका जो बॉन्ड था वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। रामाजी जो होता है वो धीरे से बोलता है, चलो अब हम वापस चलते हैं। रामाजी थोड़ा सा स्माइल करता है, एकदम जेन्युइन स्माइल। मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा ही थक गए हो, तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है पनिशमेंट से ज़्यादा। विभूषान जो होता है वो एक छोटी सी स्माइल करता है। अब हम आते हैं चैप्टर 7 में, द बैटल ऑफ द स्टोव। जिक्सी जो था वो छोटा सा वहाँ पर जो जगह था उसको एनेक्स बोलते थे। वहाँ पर सिंपल मील एंड मील्स जो थे वो बनते थे, हर्बल्स बनती थी, हर्बल रेमेडी, एंड वो थोड़ा सा रेयरली यूज़ होता था। लैंड क्लैन किचन जो था वो सब कुछ प्रोवाइड ऑलरेडी करता था इसी के लिए। तो जो विभूषान था वो सब डिसाइड करता कि वो कुछ तो बनाएगा। रामाजी जो था वो एनेक्स के अंदर इंटर करता है आफ्टर वो टीचिंग सेशन से वापस आ गया था। वो सोचा था एकदम कोई पीस होगा उसका हाउस, बट वहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही था, एकदम थिक स्मोक, अग्रेसिव क्लाउड ऑफ स्मोक था वहाँ पर, एकदम बहुत ज़्यादा ही स्मोक था। एंड उससे जो लामाजी का आँख में आंसू आ जाता है। विभूषान जो होता है वहाँ पर बैठा हुआ था, वो वहाँ पर कुछ तो कर रहा था, वो वहाँ पर एक सूप जैसा बना रहा था एंड हैप्पी टून गा रहा था। सीरियसली लामाजी जो होता है वो एकदम शार्प अलार्म वॉइस में बोलता है, क्योंकि स्मोक से उसको पता चल रहा था कुछ तो गड़बड़ है। वो विंग की तरफ जाता है एंड
लामाजी जो था वो कफ कर रहा था, एंड जो विभूषण होता है वो ऊपर देखता है। वो जो था एकदम हैप्पीली बोलता है, लाजन तुम आ गए, एकदम परफेक्ट टाइमिंग में आए हो, मैंने हम दोनों के लिए डिनर बनाया है, तुम्हें जानना है। पता है तुमने कभी ये बहुत ज़्यादा ही हार्ड था, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, पता है तुम्हें यहाँ पर चिली ऑयल ढूंढना कितना ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ा। लामाजी जो होता है वो थोड़ा सा पॉट के अंदर झांकता है, वहाँ पर एकदम थोड़ा सा वेजिटेबल्स जैसा कुछ तो था, एंड कुछ तो बबलिंग हो रहा था एकदम मैग्मा की तरह, एंड बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव स्मोक था, बहुत सारा ही ड्राई पेपर्स था, एंड लिटरली वो रूल्स के बहुत ज़्यादा खिलाफ था। उसके रूल्स में था एकदम ब्लैंड फूड, प्योर फूड्स, बट ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। लामाजी जो होता है वो एकदम क्वेश्चन के करता है, एकदम डिसबिलीव था वो, उसको बिलीव नहीं हो रहा था, एंड बोलता विभूषण ये क्या है। तो जो विभूषण होता है वो एकदम प्राउडली बोलता है ये स्पाइसी लोटस रूट एंड पॉर्क रिब सूप है। विभूषण जो होता है वो एकदम प्राउड था, बट तुम्हें पता है एक्स्ट्रा मैंने इसमें बहुत सारा वर्क किया है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। वो जो स्पून होता है उसको उठाता है एंड लामाजी की तरफ देता है कि तुम टेस्ट करो। वो ऑफर कर रहा था लामाजी को। जो लामाजी होता है वो थोड़ा सा पीछे हटता है, एंड जो बांजू होता है वो एकदम फ्लैट एंड डिसअपॉइंटेड वॉइस में बोलता है। वो एंग्री वॉइस नहीं था बट डिसअपॉइंटेड ज़्यादा था। गोसुक लैंड में ये स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है स्पाइसी फूड, ये हमारे स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करता है। विभूषण का जो प्राउड एक्सप्रेशन था वो चेंज हो जाता है। अब वो जो स्पून था उसको नीचे रख देता है। विभूषण जो होता है वो डिसअपॉइंटेड एंड थोड़ा सा चैलेंज्ड वॉइस में बोलता है, तुम ट्राई भी नहीं करोगे? ये मेरा फ्लेवर है लैंजन, मेरा जो तुम चाहते थे कि तुम मुझे अच्छे से जानो, मगर अब तुम स्पाइस को टेस्ट भी नहीं करना चाहते हो, जो मुझे मुझे खुद को मुझे स्पाइसी पसंद है, जो मुझे मैं बताता है। तो जो लामाजी होता है वो एकदम नॉर्मल वॉइस में थोड़ा सा उसका जो आइज था वो थोड़ा सा सैड दिख रहा था, बट वो बोलता है मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ विभूषण, बट ये इट्स नॉट तुम जानते हो ना, ये एकदम भी सिंपल फ्लेवर नहीं है। ये एक अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन है एंड डिसिप्लिन का जो है वो बहुत ज़्यादा ही इंसल्ट टाइप का है। विभूषण जो होता है वो थोड़ा सा गिल्टी फील करता है। उसको समझ आता है कि ये सिर्फ रूल को ब्रोकन करना नहीं है, ये एक वायलेशन है एंड थोड़ा सा अनसेफ है। एंड जो लामाजी है उसका जो पीस है उसको डिस्टर्ब करना भी है। विभूषण जो होता है वो दूसरी तरफ देख लेता है एंड उसका जो हैप्पीनेस था वो अब चला गया था। विभूषण कहता मैं सिर्फ कुछ बनाना चाहता था हम दोनों के लिए। लामाजी जो होता है वो थोड़ा सा विभूषण की तरफ देखता है। उसका हस्बैंड जो हमेशा चेयरफुल रहता था वो थोड़ा सा डिफेटेड एंड स्मॉल लग रहा था। उसका जो स्ट्रिक्टनेस होता है वो थोड़ा सा खुद को काम डाउन करता है एंड वो विभूषण की तरफ जाता है एंड अपना हैंड जो होता है वो विभूषण के शोल्डर पे रखता है एंड बोलता है मुझे पता है विंग, बट मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ अपना जॉय को शेयर करना चाहते थे। लामाजी थोड़ा सा पॉज होता है एंड बोलता है मगर तुम देख रहे हो इस बबलिंग को, ये डेंजरस वर्क है। देन फिर वो विभूषण की तरफ देखता है एंड बोलता है मैं ये नहीं खा सकता हूँ विंग, बट मैं तुम्हें देखूंगा तुम्हें खाते हुए।
विभूषण जो होता है वो भी लामा जी की तरफ देखता है एंड उसका जो आइज में था वो थोड़ा सा सरप्राइज था। विभूषण जो होता है बोलता तुम मेरे साथ बैठोगे जब मैं ये स्पाइसी लोटस रूट खा रहा हूँगा तो जो लामा जी होता है वो थोड़ी सी छोटी सी स्माइल दे करके बोलता है मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा एंड उसके बाद मैं ये एनेक्स को क्लीन भी कर दूंगा। तुम्हें कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है इस मेस के बारे में। मगर नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें कुछ भी पकाने का मन करे हम दोनों के लिए तो तुम्हें थोड़ा सा क्लीन एंड कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो जो विभूषण होता है वो बोलता कॉम्प्रोमाइज़। तो लामा जी जो होता है बोलता हाँ। उसका थोड़ा सा विभूषण को देख करके वो थोड़ा सा खुश था एंड फिर वो बोलता है हम दोनों एक ब्लेंड फूड बनाएंगे देन उसके बाद वो जो परफेक्टली प्रिपेयर रहेगा देन उसके बाद तुम उसमें स्पाइसेस अपने बाउल में डाल सकते हो एंड मैं खुद का अपना ब्लेंड फूड खाऊंगा। तो जो विभूषण होता है वो एकदम बहुत ज़ोर से हंसता है एंड बोलता वो बहुत ज़्यादा खुश था एंड उसका जो टेंशन था उसका जो डिसअपॉइंटेड था वो अब चला गया था। भाई वो लामा जी की तरफ जाता है एंड उसे हक कर लेता है एकदम टाइटली एंड देन उसके बाद जो होता है ना विभूषण कहता है तुम्हें सच में पता है लेसन कि कैसे प्यार किया जाता है एंड तुम सीख गए हो ट्रूली आर्ट ऑफ लव शेयरिंग मील्स एंड कॉम्प्रोमाइज सब कुछ। विभूषण जो होता है वो थोड़ा सा पीछे हटता है। उसका आइज जो था एकदम शाइन कर रहा था एंड फिर उसके बाद वो बोलता है तो चलो अब हम दोनों बैठते हैं क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगा है। मुझे तुम्हें दिखाना है कि ये जो सिंपल स्पाइस टेस्ट जो होता है वो होम की तरह जो फील कर टेस्ट करता है वो कैसा होता है एक्चुअल में। लामा जी होता है वो थोड़ा सा देर के लिए उसको हक करता है एंड फिर थोड़ा सा पीछे हट करके वो अपना बैठ जाता है टेबल पर। विभूषण को देख रहा था जो एकदम ग्रीडी तरीके से अपना जो सूप को था वो खा रहा था एंड पी रहा था। लामा जी वहीं पर बैठता है। उसका जो बॉल था वो एम्प्टी था मगर वो खुश था कि वो विभूषण के साथ सिंपल शेयरिंग तो कर रहा है स्पेस को। विभूषण जो था वो थोड़ा सा मैसी था एंड रूल ब्रेकिंग मील बनाया था बट एकदम परफेक्टली थोड़ा सा उसको खुशी भी हो रहा था। देन अब हम आ जाते हैं चैप्टर 8 में द अनरिटन रूल। जो वेदर होता है जो सीज़न होता है वो टर्न चेंज हो चुका था। वो विंटर का सीज़न आ जाता है। पूरा जो क्लैन था वो एकदम बहुत सारा बर्फ से ढका हुआ था। जैसे जो था वो एकदम सॉफ्ट सेंट विंटर का ऐसा था। तो जो वांझे होता है वो अपना डेस्क पर बैठा हुआ था मगर इस बार वो कुछ कॉपी नहीं कर रहा था। वो इंक से कुछ तो लिख रहा था। विभूषण जो होता है वो साइड में बैठा हुआ था एंड अपना चेंचिंग को साफ कर रहा था एंड जो चेंचिंग था वो एकदम शांति से वहां पर बैठा हुआ था। लामा जी जो होता है वो थोड़ा सा स्क्रोल को जो होता है रोल करता है एंड विभूषण के हैंड पर रख देता है एंड बोलता ये हमारा म्यूजिक है। उसका जो वॉइस था वो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी के साथ था। विभूषण जो होता है वो स्क्रोल खोलता है लेकर के। उसका जो हार्ट था वो थोड़ा सा बीट थोड़ा जोर से कर रहा था। वो फिर देखता है हेडलाइन को जो टाइटल लिखा था उसमें लिखा था वांगशन। गिविंग ऑफ द मोमेंट फॉर द मोमेंट। वो
जो होता है वो देखता है एंड फिर वो देखता है कि गुशिन का पार्ट कौन सा है। जो गुशिन का पार्ट है वो थोड़ा सा पावरफुल है, फाउंडेशनल एनर्जी है, इमोशनल उतना ज़्यादा नहीं है बट यू नो सॉलिड टाइप का। एंड फ्लूट का पार्ट जो था, जो कि व्यूशान का पार्ट था, वो प्लेफुल था एंड अनप्रिडिक्टेबल था, मतलब एंड प्योर था, अनफिल्टर्ड था व्यूशान की तरह। लावाजी जो होता है उसने ये यू नो एकदम विभूषण के स्पिरिट की तरह बनाया था, ना कि उसका जैसा होना चाहिए रूल के हिसाब से वैसा। तो जो विभूषण होता है वो थोड़ा सा यू नो विस्पर करता है एंड बोलता है, लहजा तुमने सच में मेरे क्योस को कैप्चर कर लिया। तो बताओ तुम्हें कितने सारे रूल्स तोड़ने पड़े सिर्फ इससे बनाने के लिए। लावाजी जो होता है वो थोड़ा सा यू नो स्माइल टाइप का करता है एंड बोलता है, सिर्फ एक रूल कि जो म्यूजिक है वो हमेशा कंट्रोल होना चाहिए। वो वाला रूल, द रूल दैट म्यूजिक मस्ट ऑलवेज बी कंट्रोल्ड। तो जो विभूषण होता है वो थोड़ा सा वॉइस जो उसका थिक था डिवोशन के साथ, वो बोलता है, मेरे प्यारे सेकंड मास्टर लैंड, तुमने मेरे लिए रूल तोड़ा सिर्फ और सिर्फ अपने यू नो मेरे लिए, हमारे लव के लिए। मैंने कहा था मेरा वॉइस जो है वो स्ट्रांग है तुम्हारे डिसिप्लिन से ज़्यादा भी। वो थोड़ा सा यू नो लामाजी की तरफ जाता है एंड डेस्क पर नील हो जाता है। गुशिन को थोड़ा सा लामाजी की तरफ दे देता है एंड बोलता है, चलो इतना बात काफ़ी है, चलो हम प्ले करते हैं इसको। हम दोनों की लाइफ की यू नो साउंड, हमारी जो लाइफ होती है वो साउंड कैसे करती है वो सुनते हैं। लावाजी थोड़ा सा यू नो नोट करता है एंड जो गुचिन होता है उसको अपना लैप में रख देता है। विभूषण अपना चेंजिंग को थोड़ा सा राइज करता है एंड वो अपने हस्बैंड के टैलेंट पे ट्रस्ट करता था एंड अपने इंस्टिंक्ट्स पे भी। वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं एकदम यू नो जॉयफुली। जो विभूषण था वो एकदम जॉयफुली था एंड जो लावाजी था एकदम परफेक्ट पोस्चर में बैठा हुआ था। लावाजी जो होता है वो स्टार्ट करता है गुचिन का पीस को एंड लावाजी जो था उसका जो स्टाइल था वो स्ट्रॉन्ग था, डीप था, मेजर्ड था, बट थोड़ा सा डिसिप्लिन था उसके यू नो अंडरनीथ पे एंड थोड़ा सा जेंटल अफेक्शन था, पावरफुल बट एक वंडर बेस जो अच्छा था। विभूषण का यू नो अब बारी आता है, एकदम बोल्ड, इमीडिएट, फुल ऑफ लाइफ था, डांस कर रहा था गुशिन के सीरियसनेस म्यूजिक के अराउंड। उसके जो एकदम फील कर रहा था अच्छे से। वो एक दूसरे को यू नो ओवर शैडो नहीं कर रहे थे बट एक दूसरे को और ज़्यादा ही शाइन करवा रहे थे। एंड फाइनली जब आता है टाइम बीच टाइम का, यू नो बीच का टाइम, तब उन दोनों का जो साउंड, दोनों का फ्लूट एंड गुचिन का साउंड था वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा साउंड कर, एकदम पैशनेट नोट था। थोड़ा सा लाफ्टर था, डिज़ायर था, फ्रीडम था, सब कुछ सिर्फ एक ही में था। वो सिर्फ दो इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं कर रहे थे बल्कि दो सोल्स थे जो कि एक दूसरे के यूनिक लैंग्वेजेस में बोल रहे थे, मगर एकदम परफेक्ट यू नो एकदम परफेक्ट कॉम्प्रोमाइजेशन ढूंढ रहे थे। जब फाइनल नोट जो होता है वो फाइनली फेड हो जाता है तब एकदम थोड़ा सा यू नो साइलेंस था जिंगशी में। ना विभूषण थोड़ा सा भी मूव्ड होता है, ना ही लावाजी। जो एयर था वो थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा था इस चीज़ से कि उन दोनों ने क्या ट्रूली क्रिएट कर लिया। विभूषण जो होता है वो सबसे पहले बोलता है एकदम हंस के वॉइस में, लैंड इसी को कहते हैं साउंड ऑफ होम। लामाजी जो होता है वो जेंटली अपना हैंड जो होता है वो गुशिन स्ट्रिंग पे रखता है एंड अपना जो आँख होता है ऊपर करता है, अपना चेहरा उठा करके एंड विभूषण की तरफ देखता है। उसका गोल्डन आइज। लैंड क्लैन का 3000 रूल्स तो स्टोन में राइटन है बट ये
ये सिर्फ हमारा है, सिर्फ हमारा एक अनरिटन रूल, ये हमारा रूल है। वो अपना गुशन को जो होता है वो साइड कर देता है एंड विभूषण को थोड़ा सा क्लोज पुल करता है। वो थोड़ा सा पोजेसिव था एंड मार्जी होता है वो फिर से बोलता है एकदम कमांडिंग एंड प्रॉमिस वॉइस में, हर रात हर दिन हम इन सब चीज़ों में जीते हैं, हम इसे जीते हैं। विभूषण जो होता है वो थोड़ा सा हक करता है एंड अपना उसका जो चिक्स होता है वो विभूषण का जो चिक्स होता है वो लामा जी के रोब्स पर वो रखता है, थोड़ा सा लीन होता है, वो थोड़ा सा चकल करता है। विभूषण जो होता है वो एकदम हैप्पीली विस्पर करता है, जस्ट तुम कोशिश करना मुझे रोकने का सेकंड मास्टर लैंड। लामा जी जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश था, वो हैप्पी था अपने उन ओल्ड रूल्स को तोड़ने में, सिर्फ एक बार इस नोट के लिए, अपने एकदम परफेक्ट शेयर्ड हारमोनी के लिए। द एंड ऑफ फर्स्ट आर्क। देन अब हम आ जाते हैं 9th चैप्टर में, द बेल टावर ऑफ लॉस्ट सोल्स। बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है। वीक पास हो जाते हैं। वांगशान जो था वो बन चुका था, लामा जो था वो बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज हुआ था जब विभूषण ने बोला था कि चलो हम कोई जॉइंट हंट पर जाते हैं, थोड़ा दूर, गुस्सू से दूर। एंड वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो जो होता है उन लोग दोनों अपना निकल जाते हैं अपना सारा सामान लेकर के एंड उसका जो उन लोग दोनों जो होते हैं वो साउथ एरिया तरफ जाते हैं, साउथ। एंड वो एक आइसोलेटेड वॉच टावर पे पहुंच जाते हैं, वो जो कि जाना जाता था बेल टावर ऑफ कुशान जाना जाता था, एक प्लेस जहाँ पर बहुत सारी सोल्स रहती है जो कि सैड होती है, सॉरो होती है। एंड जो वॉच टावर होता है वो बहुत सालों से वहाँ पर खड़ा था, कंट्रीज से वहाँ पर खड़ा था, एकदम सिंगल जो एक स्ट्रक्चर था वो खड़ा हुआ था वहाँ पर। एंड जब वो दोनों वहाँ पर एंटर करते हैं तो थोड़ा सा जो एयर होता है वो थोड़ा हैवी हो जाता है। वो एग्रेसिव नहीं था, कोल्ड नहीं था, मगर फिर भी वो थोड़ा सा सैड था। विभूषण जो होता है वो थोड़ा सा मुरमुर करता है एंड बोलता है ये फियर्स घोस्ट नहीं है लैंसन। वो अपना चेंजिंग जो होता है वो थोड़ा सा टाइटली ग्रैब कर लेता है एंड बोलता ये टायर्डनेस है, 1000 ईयर्स से जो एग्जिस्ट करते हैं। एकदम बैड कॉफ़ी जो होता है वो जो टर्न हो गया एकदम जायंट क्लाउड में। नामाजी जो होता है वो थोड़ा सा नोट करता है एंड बोलता है रिजेंटफुल एनर्जी बहुत ज़्यादा ही पहले से यहाँ पर है एंड बहुत ज़्यादा ओल्ड है। बिचिन जो होगी वो इसे ख़त्म तो कर देगी मगर फिर से वो बन जाएगा, फिर से रिफॉर्म हो जाएगा इंस्टेंटली। हमें पहले इसे स्टेबलाइज करना होगा, देन उसके बाद हमें इसे सील करना होगा परमानेंटली। वो जो टावर था वो बहुत ज़्यादा ही टाइम पहले से था, वो एकदम एकदम बहुत ज़्यादा जायंट था। विभूषण जो होता है वो फाइनली इसको सेंस कर लेता है एंड बोलता है ये बहुत ज़्यादा ही पहले का है एंड ये एकदम जायंट ब्रोजन बेल है। ये जो इमोशंस है वो बुरी नहीं है, बैड नहीं है, बस ये आपस में मिक्स हो गई है। एंड अगर हम दोनों ने कुछ भी करने की कोशिश की तो ये जो हम यहाँ पर जो टावर है वो पूरा ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मगर अगर हम गुचिन को पहले करते हैं एंड प्योरीफाई करते हैं सारे स्टोन्स को एंड
सैडनेस को नहीं जो कि इनके अंदर है, तब शायद हमें एकदम एग्जैक्ट चाहिए होगा, एकदम सारी चीज़ एग्जैक्ट। लामाजी जो होता है वो फाइनली हाँ कर देता है, एंड वो जो होते हैं वो एक डोर को ओपन करते हैं, एंड लामाजी जो था वो फ्रेम को होल्ड करेगा एकदम अच्छे तरीके से। लामाजी जो होता है वो बता हमें एकदम अच्छी अलाइनमेंट चाहिए होगी। मेरी स्पिरिचुअल पावर एक आर्मर, एक बैरियर की तरह काम करेगी, बट यहाँ पर 10 मेजर्स होंगे। अगर हम एक चीज़ को भी मिस कर जाते हैं तो यहाँ पर बैकलैश होने का बहुत ज़्यादा ही चांसेस है। विभूषण जो होता है वो वो थोड़ा सा खुश था, एडवेंचर उसको मिलेगा, इसी के लिए वो बोलता है यही तो हम एकदम हाई स्टिक पर है, एंड हमें देखना है कि ये जो 10 मेजर है हम कर पाते कि नहीं। हमारी परफेक्ट मैरिज जैसे हम लोग चलाते आ रहे हैं वैसे। वो अपना अपना पोजीशन ले लेते हैं एंड बैठ जाते हैं। नामाजी का जो बिचिन था वो साइड में था, एंड उसका जो गुचिन था उसके लैप पर था। विभूषण जो होता है वो खड़े हो जाता है एक जगह पर, एंड अपना चेंजिंग को जो होता है उसको पकड़ लेता है, होल्ड करता है। नामाजी जो होता है वो फाइनली अपना गुचिन को बजाने लगता है, एंड जितना भी थिक फॉग स्मोक था उसको पिन डाउन करने लगता है अपना गुचिन का वाइब्रेशन से, स्टेबलाइज करने लगता है उस फोर्स को। जब लैंजन अपना फोकस था सब चीज़ को करने के लिए, 10 मेजर को करने के लिए, जो सारी एनर्जीज थी वो जो थी वो सुनने लगती है। विभूषण का जो फ्लूट का वॉइस था उसको वो नॉर्मल थी, एंड लामाजी जो था वो विभूषण के तरफ ट्रस्ट करता था कि वो एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे सब कुछ कर लेगा। एंड विभूषण जो था वो लामाजी पे ट्रस्ट करता था कि जो वेट ऑफ 1000 ईयर सैडनेस है जो उन सारे एंटिटीज़ की, वो उसको आराम से हैंडल कर सकता है। अभी 8 मेजर्स हो चुके थे। लामाजी का जो वो थोड़ा सा थक चुका था, उसका जो हाथ था वो थोड़ा सा वाइट पड़ चुका था, उसको पसीना आ रहा था कि जो रिजेंटफुल एनर्जी थी वो फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। लामाजी के स्पिरिचुअल पावर को एकदम लिमिट पर ले जाने की कोशिश कर रही थी। लामाजी जो होता है वो विभूषण को विभूषण की तरफ देखता है एंड बोलता है विंग जो होता है वो फाइनली 9th मेजर को जो होता है फाइनली जो होता है उसको बजाता है। एकदम एग्जिट नोट जो था उसको परफेक्ट पिच्ड वॉइस था उस फ्लूट का, जो कि फोर्स कर रहा था उन सारे जितने भी सैड स्पिरिट्स थे उसको, एंड एकदम सबको होल्ड कर रहा था बहुत अच्छे तरीके से। फाइनली लास्ट जो होता है वो दोनों फाइनली लास्ट जो 10th था उसको बजाता है उन लोग दोनों, एंड देन उसके बाद उस टावर को जो प्योरीफाई होता है वो कर लेता है। उसका जो जितना भी वॉइस था जो आसपास हो रहा था वो बंद हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। जो स्टोन था, जो बेल टावर था, वो बहुत ज़्यादा ही क्लीन एंड वार्म फील हो रहा था। विभूषण जो होता है वो ब्रीथलेस था, वो वांजी की तरफ टर्न करता है एंड एकदम जो लामाजी था वो एकदम स्टेडी खड़ा था, अपना जो गुचिन था उसको क्या बोलते बिचिन को पकड़ा हुआ था। लामाजी के आइज में जो था वो प्राइड नहीं था, बट वो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग था, एंड थोड़ा सा वो एडमायर कर रहा था विभूषण का जो वो इतना अच्छा से किया इसके लिए। लामाजी जो होता है वो बोलता है परफेक्ट टाइमिंग। विभूषण जो होता है वो रिप्लाई करता है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने एकदम अच्छा सा आर्मर दिया, बैरियर दिया। एंड विभूषण जो होता है वो ओपनिंग की तरफ जाता है एंड अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से वो जो होल्ड रहता है उसको सील कर देता है परमानेंटली। एकदम साइलेंट वर्ड।
थोड़ा बाद जब टाइम पास होता है तो वो दोनों जो होते हैं वो टावर के रूफटॉप पे जाकर के रेस्ट करने लगते हैं, स्टार्स को देख रहे थे। विभूषण जो था वो अपना हेड को जो होता है लीन करता है दामाद जी के शोल्डर पर, वो लेटे हुए थे थोड़े से। विभूषण जो होता है वो थोड़ा सा एडमिट करता है, वो थोड़ा सा खुश था एंड बोलता है हम दोनों कितने अच्छे हैं ना साथ में। तुम्हारा डिसिप्लिन जो है एक फ्रेम एंड मेरा जो केओस है वो एक ब्रश है। हम दोनों एक दूसरे के अलावा हम दोनों एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट है। लामा जी जो होता है वो विभूषण की तरफ देखता है, उसे तो सिर्फ हेड ही दिख रहा था जो कि लामा जी के रोज पर वो सर रख करके सोया हुआ था। वो थोड़ा सा मूव होता है एंड विभूषण की तरफ थोड़ा सा और क्लोज होकर के उसको हक कर लेता है, एकदम चाइल्ड की तरह उसको सिक्योरली पकड़ लेता है। लामा जी जो होता है वो थोड़ा सा बोलता है विस्पर करके हम दोनों हारमोनी है। वो थोड़ा सा लीन क्लोज होता है, एक छोटा सा किस विभूषण के फोरहेड पे करता है। द रूल इज अनरिटन बट इट्स एब्सोल्यूट। वो दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ एकदम कंफर्ट साइलेंस में बैठे रहते हैं। उन दोनों का कॉम्बाइन स्ट्रेंथ जो था वो क्लेंस कर लिया था 1000 ऑफ ईयर्स का सौरों को। उनका जो बॉन्ड था वो बहुत ज़्यादा ही शाइन कर रहा था, उस मूनलाइट से भी ज़्यादा शाइन। उन दोनों का जो जर्नी था वो अभी अभी ही तो बिगन हुआ था। फाइनली 10th पार्ट, थक गया हम रिकॉर्ड करते करते। 10th पार्ट, द अनफोल्डिंग स्क्रोल। बहुत साल पास हो चुके थे एंड जो भाषण था उसके बाद बहुत सारी ही बहुत सारा और भी सारा उन लोग सॉन्ग बनाया था। वो जो था वो जो उन लोग का शेल्फ था, जो जिंगशी में शेल्फ था, वो उसके पास अब 2 वर्जन था, 1 नहीं। स्क्रोल जो था म्यूजिक का स्क्रोल वो बहुत सारे थे स्टैक पड़े हुए थे टेबल पे। जो वाइट वॉल था वो थोड़ा सा पेंट किया हुआ था कलरफुली, बट लामा जी ने कभी भी उसे साफ करने का सोचा ही नहीं, क्योंकि वो जो हुआ था वो विभूषण ने किया था एक्चुअल में। एंड अभी आफ्टरनून का टाइम था। क्लाउड रेसेस जो था वो हैवी स्नोफॉल में कवर्ड था, क्योंकि स्नोफॉल का सीजन था। लामा जी जो होता है वो एकदम लार्ज सा वुडन बॉक्स लाता है। वो रिसेंट एडिशन था एंड उसका जो फ्रैगमेंट था वो सैंडलवुड का था। विभूषण जो होता है वो थोड़ा सा चेयरफुल वॉइस में आस्क करता है, वो पूछता है एंड वो जिस डिसिप्लिन को सिखा रहा था, नॉट बांधना अपने फोरहेड रिबन का, उसको छोड़ करके वो जो शान जो होता है वो लामा जी की तरफ देखता है, बोलता इसमें क्या है लैंजान, क्या तुमने इसमें एम्परर स्माइल छुपाई है? हाँ एकदम जियांट ट्रेजर चेस्ट एकदम बहुत सारा। तो जो लामा जी होता है वो बोलता है इसमें हमारा कलेक्टेड स्कोर है, सारा का सारा म्यूजिक जो हम दोनों ने कंपोज किया है हमारे मैरिज के बाद। वो एक और हावर जो होता है वो अनफोल्ड करते हैं सारे स्क्रोल्स को। वहाँ पर वांगशन था, यर्निंग फॉर द मोमेंट। देन उसके बाद वो जो था वो तब वो दोनों बजाते थे जब वो क्लाउड रेसेस को छोड़ करके जाते थे। एंड देन उसके बाद वहाँ पर एक और था गुआंग मिन, ब्राइट लाइट। वो एकदम हाई एनर्जी टोन था। वो ये वाले म्यूज़िक को बजाते थे तब जब वो स्टेबलाइज करते थे स्पिरिट को क्योटिक हंट में। एंड बहुत सारे और म्यूज़िक थे जो कि अनटाइटल्ड थे, पर्सनल थे, एंड बहुत सारे सॉफ्ट मेलोडीज थे जो कि सिर्फ एक दूसरे के लिए बनने थे, जिंगशी के अंदर के लिए। विभूषण जो होता है वो
एकदम जोर का हंसते हुए बोलता है, इधर देखो लहसन, जिंगशी शिगी, जिंगशी मैसी वन। दिस वन तुम्हें पता है ना, मैंने तब बनाया था जब हम मतलब मैंने जो था एक चिली ऑयल का जार को ड्रॉप कर दिया था तुम्हारे न्यू रग पर। सच में ये एकदम साउंड करता है एकदम एकदम बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी क्लीन अप करने पर, एंड बहुत ज़्यादा स्टर्न स्कोल्डिंग पे। लामाजी जो होता है वो, उसका जो एयर्स होता है वो थोड़ा सा पिंक हो जाता है एंड बोलता है, तुम अभी मुझे वो रग ऑन करते हो, तुम्हें मुझे वो रग न्यू रग देना पड़ेगा क्योंकि तुमने मेरा पुराना वाला रग ख़राब कर दिया था। विवशान जो होता है वो स्क्रोल को रख देता है एंड बोलता है, मगर फिर भी तुमने ये म्यूज़िक को रखा है। लामाजी जो होता है वो खुश था एंड वो जो होता है वो सारे सब चीज़ों को अभी भी देख रहा था, वो थोड़ा सा खुश था। वो एकदम अमेजिंग था, हर एक सॉन्ग जो था एकदम परफेक्ट था। लामाजी की गुचिन एंड विवशान की फ्लूट, उन दोनों के बगैर ही कोई भी सॉन्ग जो था वो कंप्लीट नहीं था, सब कुछ अनकम्प्लीट था। लामाजी जो होता है वो थोड़ा सा एकदम जेंटली से स्क्रोल को जो होता है वो थोड़ा बॉक्स में जाकर के वापस से प्लेस कर देता है एंड वो एक सिंगल पीस लेता है स्क्रोल का एंड जो परचमेंट था बॉक्स के अंदर वहाँ से, एंड बोलता है, मैंने एक फाइनल पीस कंपोज किया। लामाजी अनाउंस करता है। उसका वॉइस जो था स्टेडी था एंड वो उसका जो आइज था वो उसमें बहुत ज़्यादा ही डीप इमोशन था। इट्स नॉट तुम्हें नहीं पता, इट्स ये जो है ये स्क्रोल ना ही नाइट हंट्स के लिए है ना ही प्यूरिफिकेशन के लिए है, ये सिर्फ हमारे लिए। ये एक पीस है जो हर दिन बजने के लिए बना हुआ है, हम दोनों के लिए। विवशान जो होता है वो थोड़ा सा फॉरवर्ड लीन होता है, उसका जो प्लेफुली मैनर था वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है एंड बोलता है, तो तुमने इसको नाम क्या दिया है, बताओ ज़रा मेरे प्यारे से हस्बैंड, मेरे प्यार से लहजा, माय लव। तो जो लामाजी होता है वो अपना हैंड को थोड़ा केयरफुली लिफ्ट करता है एंड स्लोली जो होता है टाइटल को राइट करता है सेंटर में स्क्रोल का एंड बोलता है, ये ग्रैंड इम्पोजिंग नेम नहीं है बट ये टू सिंपल सा कैरेक्टर्स को मिलाता है। इसका नाम है गो शो अनवेरिंग फेडेलिटी। ये एक प्रॉमिस है जो हम दोनों ने एक दूसरे से किया था जब हम एल्डर्स से हम, तुम्हें याद है ना वो एल्डर्स का दिन, एंड वो भी वो शानी की तरफ देख रहा था एंड उसे समझा रहा था। एक प्रॉमिस है, प्रोटेक्शन एंड एब्सोल्यूट कंटेसी का। ये साउंड है फॉर एवर का। विभूषण जो होता है वो खुश हो जाता और ज़्यादा, उसका आइज जो था वो एकदम शाइन कर रहा था एंड वो जो स्क्रोल होता है उसको अपना चेस्ट का अगेंस्ट टाइटली होल्ड कर लेता है। ये साउंड एंडिंग का नहीं है लहजा, बट ये एकदम परफेक्ट परफॉर्मेंस का है। विभूषण जो होता है वो एकदम प्लेफुली एकदम फुल जॉय वॉइस में बोलता है एंड बोलता, लहजा चलो हम अपना फ्यूचर को प्ले करते हैं मेरे प्यार से हस्बैंड। वो एक दूसरे के अपोजिट साइड पे बैठ जाते हैं, गुचिन एंड फ्लूट दोनों शुरू हो जाते हैं। वो दोनों एक और सॉन्ग गा रहे थे, जो नोट जो था वो एकदम क्विट हैप्पीनेस को एंड शेयर डिसिप्लिन को एंड अनशेकेबल पीस को बयां कर रहा था। विभूषण का जो फ्लूट था वो क्यों से इंटर नहीं करता है बट एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मेलोडी से इंटर करता है, एकदम प्यारा सा सॉन्ग जो प्योर था। ये जो साउंड था वो शोर नहीं था बट वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। लामाजी के गुचिन के साथ एकदम मिक्स हो रहा था।
वो कोर था वायरलेस का, जो कि अभी भी है, बट फिर भी वो अभी एकदम डिवोशन हो गया है एक दूसरे के प्यार में, ऐसा सा। एंड विभूषण एकदम डायरेक्टली अपने सामने जो मैन था उसके लिए ये बजा रहा था लामा जी की तरफ। ये एकदम पीसफुल म्यूजिक था जो कि उन दोनों ने अभी तक बनाया था। ये डांस नहीं था, बट ये साउंड था टू सोल्स का फाइनली परफेक्टली साथ में जुड़ जाने का। जब म्यूजिक फेड होता है तब साउंड जो रहता है वो स्नो का साउंड सिर्फ रह जाता है। लामा जी जो होता है वो थोड़ा सा अपना हैंड उठाता है एंड विभूषण की तरफ करता है, बट उसका हैंड जो था वो फ्लूट में नहीं जाता है, और विभूषण के हैंड को पकड़ता है एंड एक दूसरे को फिंगर को जो होता है अच्छे से हैंड को होल्ड करना वैसा कर देता है। एंड विभूषण जो होता है वो बोलता है एकदम ब्यूटीफुल रोल। एंड वो जो विभूषण जो होता है वो लामांग जी का हाथ लेकर के जाकर के अपनी लिप्स के पास थोड़ा सा एक सॉफ्ट सी किस करता है एंड बोलता एकदम बेस्ट रोल। लामा जी जो होता है वो एकदम रेयर स्माइल करता है, एकदम बिग सी। सच में विभूषण एकदम एब्सोल्यूट अनरिटन रोल। वो एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए सराउंड थे, एकदम अपने पास्ट को याद कर रहे थे जो इतने साल उन्होंने खुद एक दूसरे के साथ बिताए, एकदम कंफर्टेबल फ्यूचर जो आने वाला है। एंड डिसिप्लिन लामा जी का एंड विभूषण का चाइल्डफुल एंड प्लेफुल नेचर, ये एकदम अनब्रेकेबल स्पाइस इट्स लाइक अनब्रेकेबल एंड स्पाइसी सॉर्ट ऑफ लव था, ऐसा कुछ था। वो दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे रहते हैं एंड दैट्स द एंड। यस, द एंड हो गया सीजन 1 का। थक गई मैं रिकॉर्ड करते करते, थक गई। शुरुआत है ना, इसी के लिए हो सकता है अजीब सा साउंड कर रहा होगा, क्योंकि यार मैं पहले से ऐसे रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, बट मैं कर रही हूँ। मैंने पहले भी बताया है कि मुझे लिखा हुआ को पढ़ करके रिकॉर्ड करने में नहीं बनता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बट दैट्स ऑल। 10 चैप्टर ही तक था सीजन 1, और अगर तुम्हें सीजन 2 चाहिए तो ज़रूर कमेंट में बताना। सीजन 1 सिर्फ 3 एपिसोड का था, सीजन 2 देखा जाएगा। अगर तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड भी चाहिए तो मैं एक एपिसोड में सिर्फ 5 चैप्टर को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मतलब कि एक सीज़न जो होगा, अभी मैं नहीं बता सकती हूँ कि नेक्स्ट सीजन कितना चैप्टर का होने वाला है, बट ये जो सीज़न है उसका एंड हो चुका है, ठीक है। इस सीज़न का मैंने एंड कर दिया। एंड डोंट वरी, जिसको अंग्रेजी में पढ़ना है उसको यहीं पर अब तुम्हें मिल जाएगा। जब से मैं बात कर रही हूँ वहीं से मैं रख दूंगी। बट चैप्टर 11 एंड 12 का स्पॉइलर मैं दे देती हूँ। चैप्टर 11 का जो नाम है उसका नाम है द लेगेसी ऑफ द क्लाउड रेसेस। एंड अब चैप्टर 12 का नाम भी मैं बता देती हूँ, मतलब मैं बता रही हूँ कि हाँ यहाँ पर सीजन 2 है। चैप्टर 2 का नाम है द वेट ऑफ लोटस स्पीयर। इसमें ला शिचैन का जिक्र होगा, ठीक है, सीजुई का जिक्र होगा। इसी के लिए बट उन दोनों का जो कैरेक्टर का एंड पोजीशन जो रहेगा वो थोड़ा सा चेंज टाइप करेगा, मतलब थोड़ा सा रहेगा चेंज। एंड तो यही था स्टोरी। बताओ कैसा लगा, कमेंट में बताना तुम लोगों को सीजन 1 कैसा लगा। एंड सीजन 2 के लिए वोट करना यार। देखो मैंने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट व्हाट, मैंने द पॉइंट इज आई गॉट 220 votes and I'm so happy for that. That's why. And about the suggestion, I have a suggestion for Shanwang
and time travel things. So I'm gonna do that too, don't worry. मैं वो वाला भी अपलोड करूँगी, बट एक दो दिन और लगेगा उसमें, क्योंकि उसको मैं राइट एंड स्टोरी नहीं रहेगा, वो रहेगा जैसे मैं बैठती हूँ सोचते रिकॉर्ड करती जाती हूँ, वैसे वाला रहेगा, ठीक है ना। वो राइट एंड नहीं रहेगा, दैट्स वाई। सो दैट्स ऑल, बाय एंड टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखना एंड कीप गोइंग, कीप सपोर्टिंग मी। आई डोंट केयर, एकदम कम व्यूज भी आते तो भी मैं बनाऊंगी जरूर तुम लोगों के लिए। सो that's all, and I guess then it's bye bye, and take care of yourselves.